हमारा जो टॉपिक कंसर्न में है वो है एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन के बारे में ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन बोल चुका हूँ कि एनेस्थीसिया मशीन ये प्रोवाइड करती है वोलेटाइल एजेंट, और दूसरा इसमें वेंटिलेशन सिस्टम भी होता है, उसके पेशेंट को वेंटिलेट भी करवाते हैं। और दूसरा जो है एनेस्थीसिया मशीन, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। इसकी यूज़ सर्जरीज़ में भी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, ताकि पेशेंट फुली अनकॉन्शियस रहे और हम जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना होगा या सर्जरीज करनी होगी तो इजीली वो कर सकेंगे। एनेस्थीसिया मशीन मैंने बोला है कि ये 3 सिस्टम्स का बनी होती है, जो मेनली हम बोलते हैं प्रेशर सिस्टम्स, जिसमें पहला वाला सिस्टम जो होता है वो होता है हाई प्रेशर सिस्टम, और जो उसमें होते हैं उनके प्रेशर वहाँ तक जो प्रेशर होता है फ्लो का वो हाई होता है। और दूसरा जो इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, फिर ये डिक्रीज़ हो जाते हैं सिस्टम्स में इसी एनेस्थीसिया मशीन में, और वो भी हमें पढ़ना है। और थर्ड वाला जो लो प्रेशर सिस्टम उसमें भी आएगा, और वो ही लो प्रेशर सिस्टम पेशेंट तक पहुंचता है। और जैसा मैंने बोला है कि जो हाई वाला प्रेशर सिस्टम, क्योंकि इसमें प्रेशर हाई होता है, ये डायरेक्टली हम पेशेंट तक नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी पेशेंट की अलवल है वो बर्स्ट हो जाएगी हाई प्रेशर से। इसलिए ये रिड्यूस करने के लिए इंटरमीडिएट फिर लो वाला प्रेशर सिस्टम है, जो ऑलरेडी मैंने बोला है। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे हाई प्रेशर सिस्टम। मैंने बोला है मेनली कि जो प्रेशर सिस्टम होती है एनेस्थीसिया मशीन के, वो 3 में डिवाइड होता है। एक तो हाई प्रेशर सिस्टम, जो प्रेशर सिस्टम हाई प्रेशर सिस्टम, दूसरा है लो प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, और तीसरा है लो प्रेशर सिस्टम। जो हाई वाला प्रेशर सिस्टम है, इसमें जो पहला वाला आता है वो आती है इसकी सिलेंडर। ये है सिलेंडर, यानी कि जो पहला वाला हमने अभी डिस्कशन में ले लिया है वो है सिलेंडर्स। सिलेंडर्स मेनली जो होते हैं वो आप एनेस्थीसिया मशीन के पीछे भी देख सकते हो, और वो अलग से अटैच्ड भी होते हैं। ये होते हैं बैक साइड में सिलेंडर्स होते हैं। और ये जो सिलेंडर्स है ये किसके बने होते हैं? ये मेनली मॉलिब्डेनम स्टील के बने। इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए ये हाई प्रेशर स्टैंड में स्टैंड करती है, हाई प्रेशर स्टैंड, इसलिए ये मॉलिब्डेनम स्टील है। मगर ये जो मॉलिब्डेनम स्टील है ये बहुत भारी है। अब भारी की वजह से हम, क्योंकि हमें बहुत जगह पे बहुत जगह से सिलेंडर्स हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट के साथ जब भी कोई पेशेंट होगा वो अनकॉन्शियस होगा या वेंटिलेशन सिस्टम में होगा, हम उसको थोड़ी देर तक उसको वेंटिलेशन पे ही आफ्टर सर्जरी रखते हैं। शिफ्ट करने के लिए या कहीं और जगह पे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें वो सिलेंडर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। इसलिए अगर सिलेंडर भारी होगा तो वो उठा नहीं सकते, इसलिए इसमें किया गया, इसमें क्रोमियम एलॉय डिक्रीज वेट, ताकि इसका वेट डिक्रीज हो जाए। मेड तो ये मॉलिब्डेनम स्टील का है, मगर इसमें अलॉय की गई है, अलॉय इंट्रोड्यूस की गई है इसमें, वो उसकी वजह से क्या होगा, उसका वेट डिक्रीज होगा। एमआरएन स्पेशल टाइप ऑफ सिलेंडर एलुमिनियम के सिलेंडर्स आते हैं, क्योंकि एमआरए रेस वहाँ पे होते हैं, इसकी वजह से हम एलुमिनियम स्टील यूज़ करते हैं। जो ये सिलेंडर्स है ये हम देखते हैं जो भी हॉस्पिटल्स में, हम मेनली हॉस्पिटल्स में नज़र आते हैं ये सिलेंडर्स। और जो हम कोई सिलेंडर बड़ा वाला देखते हैं और कोई सिलेंडर छोटा वाला हो, इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। ए टाइप आता है, बी टाइप आता है, सी टाइप आता है, ए आता है, एच टाइप आता है, या बहुत सारी। ये है टाइप्स ऑफ सिलेंडर और इनकी कैपेसिटीज़ और कौन कौन से टाइप्स, ये बहुत सारे टाइप्स आते हैं। टाइप आता है, बहुत सारे सिलेंडर्स हैं, मगर मेनली जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो ई टाइप होता है, एक तो एच टाइप। ये है ई टाइप ऑफ सिलेंडर, और जो ये है ये एच टाइप ऑफ सिलेंडर है। ई टाइप होता है स्मॉल वाला सिलेंडर, जो भी वहाँ पे जो छोटा सिलेंडर होता है ई टाइप होता है। मेनली अटैच्ड होते हैं यही, ये जो पोस्टर साइड अटैच्ड होते हैं एनेस्थीसिया मशीन के साथ, वो यही ई टाइप ऑफ सिलेंडर होते हैं। और जो दूसरा वाला सिलेंडर है वो है एच टाइप। एच टाइप वो बिग सिलेंडर्स होते हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ताकि अगर ये ख़त्म हो जाए तो हम अटैच करते हैं। और दूसरा
जो होती है पाइपलाइन सिस्टम भी होती है, वो अलग से हम पढ़ेंगे। पाइपलाइन सिस्टम मेनली क्या है, वो भी होते हैं। पाइपलाइन सिस्टम मेनली अटैच्ड होते हैं आजकल। और ये जो स्मॉल वाले सिलेंडर जो अटैच होते हैं एनेस्थीसिया मशीन के पोस्टर साइड में, वो मेनली जब हमारी जो पाइपलाइन सिस्टम कट हो जाएगी, उसमें प्रेशर सिस्टम डाउन हो जाएगा, तभी हम ये सिलेंडर, ई टाइप ऑफ सिलेंडर जो पोस्टीरियर साइड से एनेस्थीसिया मशीन में होती है, यूज़ कर सकते हैं। और जो एच टाइप होता है वो अगर ई टाइप भी ख़राब हो जाएगा कभी कभार, उसमें गैस नहीं होगा, तो एच टाइप सिलेंडर हम अटैच कर सकते हैं तब वेंटिलेशन सिस्टम यूज़ करने के लिए। और मेनली ये अलग से अटैचमेंट होती है। ई टाइप जो मेनली एनेस्थीसिया मशीन में पोस्टीरियर साइड, वो हम मेनली अटैचड होते हैं और फुली होते हैं, क्योंकि जब हम चेकिंग करते हैं एनेस्थीसिया मशीन को प्री चेक करते हैं, तो उसमें हम सिलेंडर्स देखते हैं कि ये फुली है कि अनफुल है, ये फुली है कि एम्प्टी है। और क्योंकि ये फुल रहना चाहिए, वरना पेशेंट रिस्क में पड़ सकता है अगर पाइपलाइन सिस्टम कट हो जाएगा, उसमें प्रेशर डाउन हो जाएगा। और जो ये टाइप्स आते हैं मेनली, मैंने बोला ई टाइप स्मॉल वाला सिलेंडर जो मेनली अटैच होता है पोस्टर साइड एनेस्थीसिया मशीन में, और एच टाइप भी आता है जो मेनली हम देखते हैं यहाँ हॉस्पिटल्स में। और बहुत सारे सिलेंडर्स हमने देखी है कि वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, नाइट्रस होता है, दूसरा टाइप सिलेंडर, तीसरा जिसमें एयर होता है, फोर्थ वन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हेलॉक्स होता है, साइक्लोप्रोपेन होता है, और एंटॉक्स होता है। ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है एयर, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, फिफ्थ वन है हेलॉक्स जो हीलियम और ऑक्सीजन का बना होता है, जिसमें हीलियम 79% और ऑक्सीजन 21% होता है। और साइक्लोप्रोपेन एक और गैस है, ये भी यूज़ करते हैं हम। और एंटॉक्स जिसमें ऑक्सीजन जो होता है 50% और नाइट्रस ऑक्साइड 50%। जो हमें इन सिलेंडर्स के बारे में याद रखना है कि हमें कैसे रहेगा ये याद कि ये जो सिलेंडर है ये कौन सा है, एंटॉक्स कैसा है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा सिलेंडर है। क्योंकि अगर हम ई टाइप के सिलेंडर सारे ई टाइप के आएंगे एक ही साइज़ में, हमें पता नहीं चलेगा कैसे। ये मेन चीज़ें जो इनके सिलेंडर के बारे में याद रखनी है, वो ये चीज़ें हैं। एक तो इसके बारे में हमें कलर याद रखना है, कलर कैसा है सिलेंडर का। दूसरा इसका साइज़ क्या आता है। तीसरा इसका पिन इंडेक्स क्या है। जो पिन्स होते हैं ये हमें अलग भी टॉपिक में पढ़ना है। पिन इंडेक्स सिस्टम होता है, इसमें पिन्स होते हैं जहाँ ये फिट हो जाता है योक असेंबली में। और जो फोर्थ वाला इसमें प्रेशर याद रखना है। और फिफ्थ वाला जो स्टेट रखनी है, किस स्टेट में आता है। और सिक्स्थ वाला वॉल्यूम रखना है याद, कितना वॉल्यूम है इसमें। जो पहला वाला है कलर ऑक्सीजन सिलेंडर का, इसमें जो याद रखना है हमें कैसे पता चलेगा ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। हमें इसमें देखना है, अगर ये बॉडी इसकी ब्लैक होगी, शोल्डर्स वाइट होंगे, तब हमें पता चलेगा ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये है बॉडी इसकी जो ब्लैक है और वाइट शोल्डर्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। और जो एक ऑक्सीजन की सिलेंडर की साइज वो होगी, या तो ये ई टाइप का होगा स्मॉल साइज का, या एच टाइप का। ई टाइप का अटैच होता है एनेस्थीसिया मशीन की पोस्टीरियर साइड में। एच टाइप में रिजर्व होते हैं, ये हम कहीं पे भी यूज़ करते हैं एच टाइप। और इसमें पिन इंडेक्स 2 to 5 यानी कि 7 पिन्स होते हैं जो योक असेंबली में मेनली होते हैं, जो फिट होते हैं पोस्टीरियर साइड एनेस्थीसिया जो मशीन है वहाँ पे फिट होती है ऑक्सीजन सिलेंडर। ये है पिन इंडेक्स सिस्टम जो 7 पिन्स होते हैं जो डिफरेंट सिलेंडर्स फिट होते हैं इन पिन्स में। पिन इंडेक्स इसका होता है ऑक्सीजन का, यानी कि ये 2 और 5 पिन में एडजस्ट होता है। 2 और 5 पिन में ये एडजस्ट होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। ये अलग हमें पढ़नी है, ये तब समझ आएगा सारा। और जो इसका प्रेशर होगा, ए टाइप का 2000 PSI और एच टाइप का 2000 PSI, यानी कि ई टाइप अगर होगा या एच टाइप होगा, दोनों का 2000 PSI होगा। जो इसके स्टेट या ई टाइप हो या एच टाइप हो, दोनों गैस में आते हैं ऑक्सीजन। अगर कभी कभार ये लिक्विड में आता है, लिक्विड में भी होता है, मगर इसका टेम्परेचर रहना चाहिए -190 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। ये अगर इसके ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टेम्परेचर में हम लिक्विड स्टेट में हैं, हम रख सकते हैं -190 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि
अगर हम लिक्विड स्टेट में रखते हैं 1 ml 840 ml आप गैस देता है, यानी कि 1 ml हम यूज़ अगर करेंगे तो वो 840 ml गैस दे सकता है अगर ये लिक्विड स्टेट में होगा। इसका वॉल्यूम है जो ई टाइप का सिलेंडर है इसका 660 लीटर है, और अगर एच टाइप का होगा तो वॉल्यूम इसका 6900 लीटर्स होगा। ये थे ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में जो हमें याद। और जो नाइट्रस ऑक्सीजन सिलेंडर है वो ब्लू टाइप का आता है। ये जो भी ब्लू सिलेंडर हॉस्पिटल में नज़र आ जाएगा आपको पता चलेगा ये नाइट्रस सिलेंडर है। ये नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर है, ब्लू सिलेंडर ई टाइप, और ये एच टाइप सिलेंडर है। ये तो या तो ई में भी आएगा एच में भी, या तो ये स्मॉल साइज का होगा या बड़ा भी होगा। और जो फिट होता है पिन इंडेक्स में वो 3 और 5 यानी कि 3 और 5 पिन में ये फिट होता है। इसमें ई टाइप का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 760 प्रेशर PSI, और एच टाइप का जो है 760, यानी कि जो ई टाइप होगा या एच टाइप होगा दोनों में इसमें प्रेशर 760। और ई टाइप या एच टाइप, अगर ई टाइप भी होगा या एच टाइप, दोनों में लिक्विड आता है। और ई टाइप का जो कैपेसिटी है वो है 1590 लीटर, और जो एच टाइप का है वो है 15800 लीटर। 800 लीटर का बोला है ये। इसमें जो बॉडी है वो ग्रे आती है, यानी कि ग्रे टाइप का सिलेंडर आपको नजर आ जाएगी जिसकी बॉडी होगी। एक तो बॉडी होती है और दूसरा इसका शोल्डर्स होते हैं। ये है शोल्डर्स, ये है इसके शोल्डर्स, ये शोल्डर्स होती है, ये सारी बॉडी होती है बॉडी, और ये शोल्डर्स होते हैं। यानी कि ये शोल्डर जो होगा शोल्डर होगा ब्लैक एंड वाइट। ये जो शोल्डर होगा ये ब्लैक एंड वाइट होगा, और जो बॉडी होगी बाकी वो ग्रे में आएगी। एयर सिलेंडर्स बॉडी इसकी ग्रे और ब्लैक एंड वाइट शोल्डर्स ग्रे में आएगी। और इसमें जो मेनली ये ई टाइप का आता है, ई टाइप सिलेंडर्स, और इसमें जो पिन सिस्टम है वो है 15 पिन सिस्टम। इसमें प्रेशर होता है 2000 PSI होता है इसमें प्रेशर, और ये मेनली गैस टाइप का आता है। और इसमें जो लीटर्स होते कैपेसिटी होती है ये एक ही है ई टाइप का, इसमें इसलिए वॉल्यूम 625 लीटर्स ई टाइप का आता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रे टाइप का आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें फुली ग्रे होती है। यहाँ याद रखना चाहिए एयर में बॉडी ग्रे थी और शोल्डर्स ब्लैक एंड वाइट थे, यहाँ पूरा सिलेंडर ग्रे में आता है। यानी कि ग्रे का जो भी सिलेंडर नजर आ जाएगा हॉस्पिटल में आपको खुद पता चलेगा ये कौन सा है, ये ग्रे टाइप कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये मेनली ई टाइप का सिलेंडर आता है, और एच टाइप का कभी कभार एच टाइप भी आता है, इसका एच टाइप ऑफ सिलेंडर्स कार्बन डाइऑक्साइड एच टाइप का भी आता है। और में इसमें जो पिन इंडेक्स है वो है 2,6, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ई टाइप का भी आता है और एच टाइप का भी आता है। और पिन्स 2 और 6 पिन्स, ये 2 और 6 पिन्स में फिट होता है। ई टाइप का 750 PSI और एच टाइप का 750 PSI प्रेशर होता है। और ये जो ई टाइप होगा या एच टाइप होगा दोनों लिक्विड स्टेट में आते हैं, और इसमें ई टाइप में 1519 लीटर और एच टाइप में 15,800 लीटर होते हैं एच टाइप में। जो हेलॉक्स मैंने बोला इसमें हीलियम होता है 79% और 21% ऑक्सीजन होता है। हेलॉक्स में जो बॉडी होती है सिलेंडर की जो बॉडी होती है वो ब्लैक होती है, और शोल्डर्स ब्राउन एंड वाइट, ब्लैक बॉडी, शोल्डर्स ब्राउन एंड वाइट। और ई एंड एच टाइप का आता है। पिन इंडेक्स इसका है 2,4 पिन इंडेक्स है। ये ई टाइप का जो आता है उसमें 2000 PSI और एच टाइप का भी 2000 PSI। ई एंड एच टाइप दोनों गैस शेप में आते हैं, गैस स्टेट में आते हैं। और ई टाइप का जो सिलेंडर है उसमें 625 लीटर, और एच टाइप का सिलेंडर उसमें है 6,800 लीटर। और एक और सिलेंडर जो साइक्लोप्रोपीन वो ऑरेंज कलर का आता है, वो होता है ई टाइप का सिलेंडर, 3 और 6 पिन्स में फिट होता है, और इसमें 75 PSI प्रेशर है, यानी कि 75 ओनली PSI प्रेशर है। लिक्विड स्टेट में आता है, और इसमें कैपेसिटी होती है ई सिलेंडर की 15,000
1590 होती है ई सिलेंडर। एंटॉक्स जो नाइट ऑक्सीजन 50% और नाइट्रस 50%, इसमें बॉडी जो आती है वो ब्लू कलर की बॉडी आती है और शोल्डर जो होते हैं वो होते हैं वाइट। मैंने बोला बॉडी और शोल्डर, जो ऊपर वाले हैं होते हैं और शोल्डर्स, और जो बाकी होती है बॉडी वो होती है इसकी वाइट, और बॉडी होती है ब्लू और शोल्डर से है वाइट। ये ए एंड एच टाइप का होता है एंटॉक्सिल। और इसमें जो पिन इंडेक्स इसी सिलेंडर का खाली एक ही पिन इंडेक्स है, वो है 7 याद रखना चाहिए। जो 7 है वो ओनली इसी का है। ये हमें पिन इंडेक्स अलग से भी पढ़ना है। और इसका प्रेशर है 2000 psi बोथ ई एंड एच का। और जो ई आता है वो मेनली गैस में आता है और कैपेसिटी होती है 6 to 5 लीटर 625 लीटर। एच टाइप ज़्यादातर नहीं आता है, ई टाइप का मेनली होता है। ये थे हमारे हाई प्रेशर सिस्टम का पहला वाला जो सिलेंडर्स मेनली, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, नाइट्रस सिलेंडर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, हेलॉक्स, साइक्लोप्रोपेन एंड एंटॉक्स। ये थे हमारे सिलेंडर्स। ये बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस लेक्चर में बोल दिया। अगर फिर भी इसमें कोई पॉइंट किसी को कोई कवरी होगी या कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह आपका नासिर हामी हो।